गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप लोगों ने कल ये चैप्टर पढ़ा था 3 का। अब उसके आगे आज अपन प्रश्नोत्तर पर मीनिंग पर इन पर विचार करते हैं। जिज्ञासा जानने की इच्छा और उत्पद्यते मन उत्पन्न होता है। परिवर्तनी काले परिवर्तन के समय में। अनंतरम मानी बाद में। कर्तव्य से मानी कागज का। पर विधि मानी तकनीकी। चल दूरभाष यंत्र मोबाइल फोन। रेलयान यात्रा पत्रम रेल टिकट। वायुयान यात्रा पत्रम हवाई जहाज का टिकट। सूर्य सौकर्यण मनी आसानी से। संदृश्य मनी दिखलाकर। चिकित्सालय अस्पताल। वस्त्र पुट के जेब में। द्रुत गति तेज गति से। शुल्क मनी फीस। अब इसके प्रश्न है। अधोलिखित प्रश्नों उत्तर एक पद में लिखना है। उत्तर डिजिटल इंडिया इत से चर्चा होती। तो डिजिटल इंडिया की चर्चा है कहाँ होती है? संपूर्ण संसारे। केन से मानव से आवश्यकता वर्ते। काल परिवर्तन से। आपने वस्तुनाम क्रय समय के साम अनिवार्यता न भविष्यति। बाजार में वस्तु खरीदने की आवश्यकता नहीं होती। रुपये कारण मानी रुपयों की। प्रश्न आगे हैं इसके। कस्मिन उद्योगे वृक्षा उपजते। तो किस उद्योग में वर्षा की उपयोगिता होती है? करगद उद्योग यानी कागज उद्योग में। अद्य सर्वाणी कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। संगणक नामक यंत्रेण। अधोलिखित प्रश्नों उत्तर प्रश्न पूर्ण वाक्य। प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म। श्रुति परंपराया। वृक्षाणां कर्तनं कथनं न्यूनता यस्यति। वृक्षाणां कर्तनं संगणक से अधिकाधिक प्रयोगेन यस्यति। चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अदब नानुभूयते। चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अनुभूयते। तो रूप्यकाणां आवश्यकता। वयं कस्या दिशाया कर्षेर डिजिट भारतम। वस्त्र पुटके केसाम आवश्यकता न हो सकते। तो वस्त्र में जेब में किसकी आवश्यकता नहीं है? रुपये का नाम। भोजपत्रोपरि लेखन से आरभत। तो लेखनम की जगह किम। लेखनम की जगह क्या आएगा? किम। लेखनार्थ कर्तव्य से ते आवश्यकता अनुभूति न भविष्यति। तो कर्तव्य से मन कैसे। विश्राम गृहेषु क्षमसु निश्चितम भवेत केशु। गृहेषु की जगह केशु। सर्वाणी पत्राणि चल दूरभाष यंत्र सुरक्षितानि भविष्यति कस्मिन्। वयम उपचारार्थ चिकित्सां गच्छामः। तो किमर्थम क्या जाएगा? इसका अर्थ है किमर्थम। उदाहरणानुसृते विशेषण विशेष्य कुरुते। मौखिक ज्ञान मनोगता का आएगा कार्याणी। फिर है टंकिता का आएगा काले। महान का आएगा उपकार। कहेगा उपकार। अब ये संधि विच्छेद के पद हैं कुछ है। पद से अस्से। ताल पत्र से ऊपरी। तो इनको मिला करके लिखना है। कोई ज़्यादा हार्ड नहीं, आप लिख सकते हैं। फिर भी मैं आपको कुछ बता देता हूँ, तो आप ध्यान से सुने। और जो प्रश्न पीछे बताए गए हैं उन प्रश्नों को आपको याद करना है, अपने नोटबुक में उतारना है। अब संधि के भी कुछ प्रश्न है। जैसे पदस्य अस्से को मिलाओगे तो मिलाने से बनेगा पद यासस्य। क्या बनेगा? पद यासस्य। क्या बनेगा? पद यासस्य। फिर है ताल ऊपरी। ताल पत्रम ऊपरी। ताल पत्रम ऊपरी को मिलाने से बनेगा ताल पत्रोपरी। क्या बनेगा? ताल पत्रोपरी। फिर है च अतिष्ठत।
च तिष्ठत, तो चातिष्ठत बन जाएगा। क्या बनेगा? चातिष्ठत। करगद उद्योगे, क्या है? करगद उद्योगे, तो करगद दोगे, क्या बनेगा? करगद, करगद धो, बाद में गे। फिर एक कर्यार्थम, तो कर्यार्थम। इति अनयो, इत्यनयो, क्या बनेगा? इत्यनयो। उपचारार्थम, तो उपचारार्थम का बनेगा? उपचारार्थम। इसी प्रकार ये आगे कुछ प्रश्न दे रखे हैं। उदाहरण के अनुसार पद लघु वाक्य बनाने इनमें जिज्ञासा मन मम मनसी वैज्ञानिक विषय जिज्ञासा अस्ति, इस प्रकार से। तो पहले आवश्यकता, तो इसका वाक्य क्या है कि चिकित्सालय रूप्यकाणम आवश्यकता अद्य नानुभूयते। फिर है सामग्री, लिखित सामग्री, लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुत कालाय सुरक्षिता अधिष्ठित है। पर्यावरण सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा, अनेन पर्यावरण सुरक्षा दिशि महान उपकारो भविष्यति। विश्राम गृहम, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तम रूप्यकाणम आवश्यकता अस्ति। बाद में चतुर्थ विभक्ति का प्रयोग करना है। जैसे भिक्षुकाणाम धनम ददातु, तो भिक्षुक से क्या बनेगा? भिक्षुकाय। छात्र का बनेगा छात्राय। निर्धन से निर्धनाय, लता से लताय। अन्य है सुरेश से सुरेशाय, अध्यापक से अध्यापकाय। तो इस प्रकार ही बच्चों आपका 3 का पाठ पूरा हुआ, इनके प्रश्न पूरे हुए, तो आप इसको अच्छी तरह से तैयार कर लें, अपने नोटबुक में उतार लें। अगले चैप्टर का इंतज़ार करें, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।